लेट्स स्टार्ट। आइए एक बार हम फिर शुरू करते हैं trilingualapp.com। trilingualapp.com में अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल लट लकार, पास्ट सिंपल लंग लकार और फ्यूचर सिंपल लिट लकार, ये 3 लकार हमने सीख लिए हैं। बोर्ड राजस्थान बोर्ड की विभिन्न कक्षाएं 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, इसमें कुल 5 लकार है जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। 5 लकारों में से हमने 3 लकार 3 टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। कुल मिलाकर इसके अंदर 5 टेंस है, 5 लकार है। इसमें 2 लकार शेष बचते हैं, उन्हें हम आज सीखेंगे। 2 लकार में अगला लकार है लोट लकार। ये लोट लकार ऐसा लकार है जिसका टेंस के अंतर्गत कोई विभाग नहीं मिलता है। अतः लोट लकार को हम अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञार्थक वाक्य, इसमें आज्ञा से संबंधित वाक्य होते हैं। और इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष का प्रयोग सीखते हैं। वचन संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। सबसे पहले एक वचन अहम पठानी, मैं पढ़ूं, और इंग्लिश में कहेंगे रीड। केवल रीड से ही ये भाव निकलता है कि पढ़ो या पढ़ूं। द्विवचन आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ें, तो रीड, इसमें भी इंग्लिश में रीड ही बनता है और कोष्टक में हम वी टू लिख सकते हैं कि हम दोनों पढ़ें। बहुवचन में वयम पठाम, हम सब पढ़ें, और इसमें भी इंग्लिश बनेगी इसकी रीड, क्योंकि रीड जो है उससे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबका बोध होता है। और उसको स्पष्टता के लिए हम कोष्टक में लिख सकते हैं वी ऑल। अब हम सेकंड पर्सन लेते हैं। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। वचन संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। एक वचन त्वम पठ, तुम पढ़ो, रीड, इसको भी हम रीड ही कहेंगे इंग्लिश में। और स्पष्टता के लिए हम कोष्टक में यू लिख देते हैं, यू रीड, यू, तुम पढ़ो। द्विवचन युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, रीड यू टू। बहुवचन यूयम पठतः, तुम सब पढ़ो, रीड, और कोष्टक में स्पष्टता के लिए हम लिखेंगे यू ऑल, तुम सब पढ़ो। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, इसमें एक वचन संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। एक वचन सह पठतु, वह पढ़े, रीड, और स्पष्टता अगले कोष्टक में ही। द्विवचन तौ पठताम, वह दोनों पढ़े, रीड दे टू। और बहुवचन ते पठन्तु, वे सब पढ़ें, रीड दे ऑल। उसके बाद एक बार पुनः थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, लेकिन लिंग चेंज है इसमें, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। सा, एक वचन में सा पठतु, वह पढ़े, रीड, और स्पष्टता के लिए कोष्टक में शी, रीड शी। द्विवचन ते पठताम, वे दोनों पढ़ें, रीड दे टू। बहुवचन ताह पठन्तु, वह सब पढ़ें, रीड
दे ऑल। उसके बाद न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग वचन संस्कृत हिंदी अंग्रेजी एक वचन तत्पठ तू वह पढ़े रीड इट। द्विवचन ते पठताम वे दोनों पढ़े रीड दे टू। बहुवचन तानी पठन्तु वह सब पढ़े रीड दे ऑल। इस प्रकार यह टेंस है हमारा विधि। ये टेंस है लोट लकार यानी आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में हिंदी संस्कृत और इंग्लिश संस्कृत और हिंदी, इसमें किस प्रकार वाक्य बनते हैं ये हमने सीखा। यदि हम ध्यान से देखें तो आज्ञा देने के अंदर कोई भी अंग्रेजी में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आगे कर्ता आई वी यू दे ही सी इट कोई भी हो सकता है। जब हम इंग्लिश में आज्ञा देंगे तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड यानी पढ़ो, राइट यानी लिखो, स्पीक यानी बोलो। यानी ये जो आज्ञावाचक लोट लकार है इंग्लिश में केवल एक शब्द से इसका प्रकटीकरण हो जाता है, जबकि इसको हिंदी में अलग अलग वाक्य और संस्कृत में अलग अलग वाक्यों के द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है। अब हम अंतिम लकार पढ़ते हैं, अंतिम टेंस पढ़ते हैं और उसका नाम है विधिलिंग। लिंग लकार विधिलिंग। ये इसमें ज़्यादातर मॉड्यूलर सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस रिलेटेड टू मॉडल्स के साथ वाक्य आते हैं। इसका अलग से इंग्लिश में कोई टेंस नहीं होता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ में ज़्यादा प्रयुक्त होता है। विधिलिंग में चाहिए या कोई काम जरूर करना चाहिए का भाव होता है। चाहिए की अंग्रेजी शुड एवं जरूर चाहिए की अंग्रेजी मस्ट होती है। शुड और मस्ट ये दोनों मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है। इसके अंदर अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। द्विवचन आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वी टू शुड रीड। और बहुवचन वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए, वी ऑल शुड रीड। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। वचन संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी। एक वचन त्वम पठेह तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। द्विवचन युवाम पठेताम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यू टू शुड रीड। और बहुवचन में यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए, यू ऑल शुड रीड। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष पुल्लिंग। इसको ध्यान से सीखना है क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक ही प्रकार से वाक्य बनते हैं। केवल सब्जेक्ट का केवल कर्ता का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। उसको ध्यान से सीखिए और बाकी को छोटे से एक पैराग्राफ के अनुसार नियम के अनुसार हमको सीखना पड़ता है। तो थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। वचन संस्कृत हिंदी अंग्रेजी। एक वचन सह पठेत उसको पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। द्विवचन तव पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, दे टू शुड रीड। बहुवचन ते पठेयुः उन सबको पढ़ना चाहिए, दे ऑल शुड रीड। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में कर्ता सा ते ताह हो जाता है। सा पठेत, ते पठेत और ताह पठेत। सा पठेत और ते पठेताम और ते ताह पठेयुः। इस तरह विभिन्न
वचन के अनुसार हम क्रिया और उसके कर्ता को सेट कर सकते हैं। और नपुंसकलिंग कर्ता तत्ते तानी होते हैं और हिंदी सभी की एक ही तरह से बनती है और अंग्रेजी में कर्ता चेंज हो जाते हैं। स्त्रीलिंग में शी या नपुंसकलिंग में इट का प्रयोग हमें करना चाहिए। शेष वाक्य बिल्कुल थर्ड पर्सन अन्य पुरुष पुल्लिंग की तरह बनेंगे, जैसे सह पठेत, तौ पठेताम और ते पठेयु। सा पठेत, ते पठेताम और सा ते ताह पठेयु और तत्ते तानी लगा करके। इस तरह हम संस्कृत और हिंदी के वाक्यों में थोड़ी सी विभिन्नता है। और इंग्लिश में केवल कर्ता हटा देंगे, शी शुड रीड और इट शुड रीड। ही शुड रीड पुल्लिंग, शी शुड रीड स्त्रीलिंग और इट शुड रीड और ये नपुंसकलिंग हो जाते हैं। इस तरह से ये टोटल 5 लकार है और ये लकार जो है उनमें पहले 3 लकार तो टेंस से प्रकट होते हैं, बाकी के 2 लकार है वो एक तो होता है मॉडल से और दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक वाक्यों से होता है। इस तरह से ये 5 लकार है जो हमारे छठी से लगा के और 10वीं कक्षा तक विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में मान्य है। इन 5 लकारों को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और उसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। ये 5 लकार यदि हम ध्यान से सीख लेते हैं तो इससे हमारा इंग्लिश में और संस्कृत हिंदी में बेसिक्स बन जाएगा। बेसिक्स यानी फाउंडेशन बन जाएगा और इससे हमारे बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये 5 लकार है, इसको बड़े ध्यान से सीखिए और इनको हम टेंस की भाषा में कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और कोई इसको सिंपल भी कहता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। 3 तो टेंस है और 2 जो है एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक मॉडल्स के सेंटेंसेस। इस तरह से ये 5 प्रकार के इंग्लिश में लकार के समानार्थी है और 5 प्रकार के लकार के वाक्य संस्कृत में और 5 प्रकार के लकार के वाक्य हिंदी में और इन्हीं को इसके समानांतर और समानार्थी अर्थों में संस्कृत में सीखना चाहिए। इस तरह से हम इंग्लिश भाषा सीख सकते हैं, संस्कृत भाषा सीख सकते हैं और हिंदी भाषा भी सीख सकते हैं। ये 5 लकार, ये 5 प्रकार की बातें, ये इसमें इंग्लिश में 3 टेंस आते हैं और एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस और कुछ मॉडल्स के सेंटेंसेस। इस प्रकार ये हमारा बेसिक्स बनता है, हमारा जो है फाउंडेशन बनता है। इसको बड़े ध्यान से रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। ये हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक है लकार। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के ग्रामर के टॉपिक और दूसरे हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके टॉपिक और तरह तरह के जो टॉपिक हम आगे चल करके पढ़ेंगे। आज हम जो है वो टेंस का काम कंप्लीट करते हैं। लकार, 5 प्रकार के लकार है, उन लकार को आज कंप्लीट करते हैं। इन लकारों को आप बड़े ध्यान से सीखिए, अच्छी प्रकार से सीखिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन।